नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक होगा इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। इंडिफरेंस कर्व अप्रोच किसने दी थी? हिक्स एंड एलन। ये दो इंग्लिश इकोनॉमिस्ट हुए हैं, हिक्स और एलन, अलग अलग नाम हैं ये। इन्होंने अपना एक पेपर पब्लिश किया था, बहुत ही फेमस पेपर था वो, अ रिकंसिडरेशन ऑफ द थ्योरी ऑफ वैल्यू। इस पेपर में हिक्स एंड एलन ने इंडिफरेंस कर्व अप्रोच के बारे में बताया था। एक्चुअल में जो ये अप्रोच थी, ये क्या थी? जो मार्शल की यूटिलिटी थ्योरी थी उसका क्रिटिसिज्म था, उसको क्रिटिसाइज किया गया था। अब मार्शल की यूटिलिटी थ्योरी में, जैसे कि हम पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें मैं बता चुकी हूँ कि मार्शल की यूटिलिटी थ्योरी क्या थी। यहाँ पर हम थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे ताकि हम आगे क्लियर कर सकें कि हिक्स और एलन की जो आईसी अप्रोच है, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच है, वो क्या है। मार्शल की जो यूटिलिटी थ्योरी है उसको कार्डिनल थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। उसको कार्डिनल थ्योरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन हिक्स एंड एलन की जो आईसी अप्रोच है उसको ऑर्डिनल थ्योरी के नाम से जाना जाता है, ऑर्डिनल थ्योरी। अब यहाँ पर कार्डिनल का मतलब हमने पढ़ा था कि कार्डिनल का मतलब क्या होता है। मार्शल ने कहा कि जो भी चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं, हम उससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है, जो यूटिलिटी है, उसको हम नंबर दे सकते हैं कि हमें उस यूटिलिटी से कितनी सेटिस्फेक्शन गेन हुई है। हम उसको सेटिस्फेक्शन का लेवल बता सकते हैं कि हमने जो एक सेब खाया, उस सेब से हमें 2 यूटिल के बराबर यूटिलिटी मिली, या हम कह सकते हैं कि हमें उससे 4 यूटिल के बराबर यूटिलिटी मिली, या कोई और जिसको सेब बहुत अच्छा लगता होगा वो ये कहेगा कि उसे सेब से 10 यूटिल के बराबर यूटिलिटी मिली। तो इस तरीके से हम जो यूटिलिटी है उसको हम मेजर कर सकते हैं, किसमें? नंबर में। लेकिन इसको किसने क्रिटिसाइज किया? हिक्स एंड एलन ने। उसने कहा कि क्या कभी आपने लाइफ में ऐसे देखा है कि हमने जो चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं, जो खाते हैं, क्या कभी आपने सुना है ऐसे कि हम ऐसे बोलते हो कि हाँ वो चीज़ हमने जब कंज्यूम की तो हमें इतना सेटिस्फेक्शन हुआ, वो 4 था, 5 था, 6 था? क्या हमने कभी भी ऐसा नहीं देखा। तो उनका क्रिटिसाइज करते हुए हिक्स एंड एलन ने अपनी थ्योरी आगे रखी, और वो थ्योरी क्या थी? इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। और उनकी इस थ्योरी को ऑर्डिनल थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ऑर्डिनल जैसे कि हम यहाँ नाम से ही देख सकते हैं, यानी कि ऑर्डर। उन्होंने कहा कि किसी भी चीज़ से मिलने वाली यूटिलिटी को, किसी भी चीज़ से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है, उसको हम नंबर नहीं दे सकते, लेकिन क्या दे सकते हैं? ऑर्डर दे सकते हैं। ऑर्डर या रैंक दे सकते हैं, या उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर कैसे? कि हमारी जो अकॉर्डिंग टू आवर प्रेफरेंस, टेस्ट, यानी कि हम अपने प्रेफरेंस और टेस्ट के बेस पर उस जो कॉमोडिटी को हमने कंज्यूम किया है उसको हम ऑर्डर या रैंक या कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान के चलो मैं हूँ, मैंने एक कप कॉफ़ी का पिया और एक कप चाय का पिया। मान के चलते हैं कि मुझे चाय अच्छी लगती है, कॉफ़ी कम, तो यहाँ पर मैं उनको रैंक दे सकती हूँ, कंपेयर कर सकती हूँ कि जो चाय थी वो कॉफ़ी से ज़्यादा टेस्टी थी। तो जो ये हिक्स एंड एलन की आईसी अप्रोच है वो मोनोटोनिक प्रेफरेंस पर बेस्ड है। मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होती है? मोनोटोनिक प्रेफरेंस, जैसे मार्शल की जो यूटिलिटी थ्योरी थी, मार्शल ने उसमें कहा कि जैसे जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी का कंज्यूम करते जाते हैं तो क्या होता है कि हमारी जो यूटिलिटी होती है, मार्जिनल यूटिलिटी होती है, वो गिरती चली जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है, और एक टाइम पर आकर वो 0 हो जाती है, और एक टाइम पर आकर 0 के बाद वो माइनस हो जाती है। लेकिन हिक्स और एलन ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता। जो ह्यूमन बीइंग होता है उसका नेचर ऐसा होता है कि उसको अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी कंज्यूम करने के लिए मिलती हैं तो उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल गिरता नहीं है बल्कि बढ़ जाता है। यानी कि वो कभी भी 0 या नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी के फॉर्म पर नहीं पहुंचता है। वो कभी भी 0 या फिर माइनस
या फिर जो नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी है वहाँ पर नहीं पहुँचता है, बल्कि वो जैसे जैसे उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी कंज्यूम करने के लिए आएंगी उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो हाई हो जाता है। तो इस तरीके से इन दोनों में ये डिफरेंस थे और हिग्स और एलन की जो अप्रोच है उसको हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग क्या होता है। यहाँ पर मैंने इनके 3 पॉइंट यहाँ पर मेन उठाए हैं। पहला क्या है, डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज़, कि जो ये इनडिफरेंस कर्व है वो हमेशा दो कमोडिटीज़ के डिफरेंट कम्बिनेशन को शो करेगा, यानी कि दो चीज़ें होंगी और उनके कम्बिनेशन अलग अलग होंगे। सेकेंड है, प्रोवाइड सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, लेकिन जो ये डिफरेंट कम्बिनेशन होंगे ये कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन का सेम लेवल प्रोवाइड करेंगे इन डिफरेंट एज टू विच बंडल और कम्बिनेशन ही चूज, यानी कि जो कंज्यूमर है उसके पास चॉइस होती है कि वो अपनी मर्जी से अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कोई भी कम्बिनेशन चूज कर सकता है कंज्यूम करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको हर कम्बिनेशन से जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो सेम मिलना है। इसको हम आगे टेबल और डायग्राम के जरिए जब हम करेंगे हमारे और क्लियर हो जाएगा कि इनडिफरेंस कर्व होता क्या है। चलिए अब मैं आपको टेबल और डायग्राम के जरिए बताऊंगी कि इनडिफरेंस कर्व होता क्या है। यहाँ पर हम मानकर चलते हैं कि जो कंज्यूमर है उसकी इनकम जो है वो दी हुई है, गिवन है, पहले ही दी हुई है और वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब कि वो ना तो बढ़ेगी और ना ही घटेगी, और हम वो मानकर चलते हैं कि कंज्यूमर की इनकम क्या है, 4 रुपीज़ है। ठीक ऐसे ही हमारे पास जो कमोडिटीज़ है, एक मानकर चलिए कमोडिटी एप्पल है और एक मानकर चलते हैं कमोडिटी क्या है दूसरी, ऑरेंज है। ये दो कमोडिटीज़ हैं। तो जो प्राइस ऑफ एप्पल होगी वो भी गिवन होगी और कांस्टेंट होगी, प्राइस ऑफ ऑरेंज होगी वो भी गिवन होगी और कांस्टेंट होगी। यहाँ पर हम मानकर चलते हैं कि जो एप्पल की जो प्राइस है वो 1 रुपये का एक एप्पल है, और जो ऑरेंज है उसको हम मानकर चलते हैं कि 50 पैसे का एक एप्पल है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपके। अब हम टेबल तैयार करते हैं। टेबल में सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कम्बिनेशन, और यहाँ पर लिखेंगे हम, हमारे पास क्या है, एक कमोडिटी एप्पल्स, यानी कि हम कितना एप्पल्स कंज्यूम करते हैं, नंबर ऑफ एप्पल्स, और यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ ऑरेंज। तो सबसे पहले हम मानकर चलते हैं कि हम जो कंज्यूमर है वो ए कम्बिनेशन लेता है। ए कम्बिनेशन में क्या करता है कि जो कंज्यूमर के पास कितने रुपए हैं, 4 रुपए। अब वो 4 रुपए में क्या करता है, 1 रुपए एप्पल पर 3 रुपए वो एप्पल पर खर्च करता है और 1 रुपए वो ऑरेंज पर। तो जैसे कि हमें पता है कि एप्पल की जो प्राइस है वो 1 रुपए है और ऑरेंज की कितनी है, 50 पैसे हैं। तो यहाँ पर अब आप देखिए, जब कंज्यूमर 3 रुपए खर्च करेगा, यानी कि उसको कितने एप्पल मिलेंगे, 3 एप्पल मिलेंगे, 3 एप्पल मिलेंगे, और यहाँ पर 50 पैसे के हिसाब से कंज्यूमर को कितने एप्पल मिलेंगे, 2। अब अगर हम दूसरा कम्बिनेशन ले, बी कम्बिनेशन, उसमें हम मानकर चलते हैं कि कंज्यूमर ने 2 रुपए किस पर खर्च किए, एप्पल पर, और 2 रुपए ही किस पर खर्च किए, ऑरेंज पर। तो यहाँ पर उसके पास 2 रुपए में 2 एप्पल आएंगे, लेकिन यहाँ पर उसके ऑरेंज क्या है, वो 50 पैसे के हिसाब से बढ़ जाएंगे। अगर हम सी कम्बिनेशन देखें तो सी कम्बिनेशन में वो 1 रुपए किस पर खर्च करेगा, एप्पल पर, और 1 रुपए में उसके पास एक ही एप्पल आएगा, और यहाँ पर वो 3 रुपए कहाँ पर खर्च करेगा, ऑरेंज पर, और उसके जो ऑरेंज हैं वो बढ़कर 50 पैसे के हिसाब से 6 हो जाएंगे। तो इस प्रकार जो हमारे पास ये 3 कम्बिनेशन आए हैं, ए बी सी। ए कम्बिनेशन में क्या है, 3 एप्पल है, 2 ऑरेंज है। बी कम्बिनेशन में क्या है, 2 एप्पल है, 4 ऑरेंज है। सी कम्बिनेशन में क्या है, 1 एप्पल है और 6 ऑरेंज है। तो कंज्यूमर को ये तीनों कम्बिनेशन क्या देते हैं, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। चाहे कंज्यूमर ए खरीद ले कम्बिनेशन, चाहे वो बी ले ले, चाहे वो सी ले ले, उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो तीनों कम्बिनेशन में सेम रहेगा।
वो अपनी अकॉर्डिंग टू जो उसका टेस्ट होगा, जो उसका प्रेफरेंस होगा, वो कम्बिनेशन ले लेगा। अगर उसको ऑरेंज ज़्यादा अच्छे लगते हैं, एप्पल कम, तो वो सी कम्बिनेशन भी ले सकता है, बी कम्बिनेशन भी ले सकते हैं। लेकिन अगर उसको एप्पल ज़्यादा पसंद है, ऑरेंज कम है, तो वो ए कम्बिनेशन भी ले सकता है, यानी कि वो उस पर डिपेंड करता है। इसको हम एक डायग्राम के ज़रिए भी हम शो कर सकते हैं। डायग्राम बनाने के लिए हमने ये लाइंस ली और 0x 0y, और यहाँ पर हम लेते हैं एप्पल्स ओ एक्सिस पर, और ओ वाई एक्सिस पर हम लेते हैं ऑरेंज। तो ऑरेंज की वैल्यू कितनी है हाईएस्ट? 1 2 3 4 5 और 6। एप्पल की कितनी है? 1 2 और 3। अब देखिए यहाँ पर जब एप्पल कितने थे? 3 थे, 3 थे। ऑरेंज कितने हैं? 2। तो ए कम्बिनेशन ये बन गया, जो कौन सा है? ए कम्बिनेशन है। अब चलते हैं, जब एप्पल 2 थे तो ऑरेंज कितने थे? 4, यानी कि ए कम्बिनेशन क्या बन गया? बी। और थर्ड में देखिए, जब एप्पल 1 था तो ऑरेंज कितने थे? 6, और ए कम्बिनेशन ये बन गया, जिसको हमने क्या नाम दिया? सी। तो अगर इन पॉइंट्स को आपस में मिला दिया जाए तो हमारे पास जो कर्व आता है वो क्या आता है? इंडिफरेंस कर्व आता है, यानी कि आईसी कर्व आता है। और जो ए कम्बिनेशन है वो हमें क्या बताता है कि एप्पल हमने 3 लिए और ऑरेंज कितने हैं? 2। बी कम्बिनेशन क्या बताता है? 2 एप्पल है और 4 ऑरेंज। सी कम्बिनेशन क्या बताता है? 1 एप्पल है और 6 ऑरेंज। अब यहाँ पर जो कंज्यूमर है, जैसे कि हमने इंडिफरेंस कर्व के मीनिंग में पढ़ा था कि इंडिफरेंस कर्व क्या दिखाता है? 2 गुड्स का कम्बिनेशन। वो 2 गुड्स यहाँ पर हमने क्या ली हैं? एप्पल और ऑरेंज। और ये क्या है? डिफरेंट कम्बिनेशन है, डिफरेंट, अलग अलग। अब जो कंज्यूमर को पता है कि जो ये तीनों डिफरेंट कम्बिनेशन है, ये हमें क्या देंगे? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो यहाँ पर अब कंज्यूमर जो है वो बिल्कुल इनडिफरेंट है, बिल्कुल तटस्थ है। उसको अपनी टेस्ट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो चाहे तो सी कम्बिनेशन ले ले, चाहे बी कम्बिनेशन ले ले, चाहे ए कम्बिनेशन ले ले, उसको मिलना जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो सेम है। तो ये हिग्स और एलन की आईसी यानी कि इंडिफरेंस कर्व अप्रोच थ्योरी है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इंडिफरेंस कर्व होता क्या है, वो क्या शो करता है। और ये जो अप्रोच है ये मार्शल की जो यूटिलिटी थ्योरी है उसके क्रिटिसिज्म में ये थ्योरी प्रोवाइड करवाई गई थी।